In last video, we have read that the peddler had reached at the iron mill, and the iron master tried to convince him for his home, but the peddler denied, and the iron master sent his daughter to take the peddler at their home, and was she entered in the mill with a valet. And today we have read from page number 38, and here he accepted the fur coat. He accepted the fur coat from here, and he accepted the fur coat. He accepted fur coat means जब वो एडिला विल मेंशन है, the daughter of the iron master, when she entered in the iron mill, and she saw that there was laying a ragamuffin, and she came near to him and tell him about all the incident, and persuade him to go to their minor house. And she was telling him that his father has sent him, and such things are there. You can read in last video, you can there see. So today we have start from here. He accepted the fur coat. तो उसने he means here जो पेडलर है घुमक्कड़ है, उसने उसका फर कोट था जो उसने गिफ्ट के रूप में वो दे रही थी, उसे स्वीकार कर लिया. With the valet handed him with a deep bow, threw it over the rags and followed the young lady out to the carriage. और बताया कि उसने वो कोट ले लिया जो नौकर ने उसको दिया, झुककर उसने स्वीकार किया और उसको अपने फटे कपड़ों पर डाल लिया. और उसके बाद विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ट मतलब हैरान, ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस. और बताया कि वह उस हैरान लोहार की तरफ बिना दृष्टि डाले हुए उस लड़की के साथ साथ चल दिया उस गाड़ी की तरफ जो बाहर खड़ी हुई थी. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द माइनर हाउस ही हैड एविल फोरबोर्डिंग्स मीन्स होता है एविल फोरबोर्डिंग्स मतलब उसे बुराई का एहसास वो पहले से ही हो रहा था, परंतु जब उस फार्म हाउस पर जा रहा था तो उसे कुछ बुरा होने का एहसास पहले से ही हो रहा था. वाइल द जेविल डिड ही आई टेक द फेलोज मनी ही थॉट, उसने सोचा कि मैंने उस आदमी के पैसे क्यों चुराए. नो आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब मैं एक जाल में बैठा हुआ हूँ और जिससे प्यार मैं कभी नहीं आ सकूंगा. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस एवे, अगला दिन था वो क्रिसमस का था. एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट विथ सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly. और बताया कि उसने अगले दिन जैसे ही क्रिसमस था जब आयरन मास्टर है वो डाइनिंग रूम के अंदर नाश्ते के लिए आया तो शायद उसने संतुष्टि के साथ अपने पुराने रेजिमेंट के साथी के बारे में सोचा जिसको वह इतना अचानक मिल गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल. उसने अपनी बेटी से कहा जो कि मेज पर काम करने में व्यस्त थी, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि उसकी जो हड्डी है उसके ऊपर थोड़ा मांस आ जाए, मतलब थोड़ा मोटा हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स. और फिर हमें देखना है कि यह देखना होगा कि मैं जो उसके पास घूम घूम कर चूहादानी बेचने के बजाय वह इसके सिवा कोई और काम करे, बजाय इसके कि चूहेदानी जगह जगह पर जाकर जो बेच रहा है इस काम को छोड़कर वह कोई और काम है उसके ऊपर ध्यान दे. इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर. बताए सबसे पहले तो हमें यह अजीब लगा, मुझे इसके साथ जो कुछ हुआ है उसे जानकर मुझे बड़ा अजीब लगा, उस लड़की ने कहा. एंड लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक दैट देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. कल रात को मैं नहीं सोचती थी कि उसके पास कुछ ऐसा दिखावा है, कुछ ऐसा है उसमें कि वह कभी एक शिक्षित व्यक्ति भी रहा होगा. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बेटी तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस धैर्य रखना चाहिए. सेड द फादर, पिता ने कहा. एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस अप, जैसे जैसे वो साफ सुथरा हो जाएगा, अच्छी ड्रेस पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम कुछ अलग ही देखोगे. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, पिछली रात्रि वो वास्तव में शर्मिंदगी थी उसको स्वाभाविक रूप से. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे, जो उसके आवारा मैनर्स हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे. विद फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, इसके आवारा कपड़ों के साथ.
जस्ट एज ही सेड दिस, जैसा ही उन्होंने ये कहा था, द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, वह अजनबी प्रवेश करता है। यस हाँ, नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन, अब वह एकदम साफ सुथरा था, एंड वेल ड्रेस्ड, और एकदम अच्छे कपड़े पहन रखे थे। द वैलेट हैड बाथ हिम, नौकर ने उसे नहला दिया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे। एंड सेव्ड हिम, और उसकी सेव कर दी थी। मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग्स टू द आयरन मास्टर, और इसके बजाय उसने वाकई साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, और उसने क्या किया, इसके अतिरिक्त आयरन मास्टर का एक सुंदर धुला हुआ जो कोट है उसको पहने हुआ था। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद कमीज पहन रखी थी, एंड स्ट्रेच कॉलर एंड वाइट शूज, और बताया कि एक सफ़ेद कमीज और एक कल्फ लगा हुआ कॉलर और सफ़ेद जूते पहने हुए थे। बट ऑल्दो दिस गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब यह जो गेस्ट था यद्यपि बड़ा सजा सवरा लग रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, आयरन मास्टर खुश नजर नहीं आ रहे थे। ही लुक्ड एट हिम विद प्रोकेट ब्रो, उसने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट, और ये समझना आसान था कि when he had seen the stranger follow in the uncertain reflection from the forensic, he might have make a mistake, और उसको ये बात जानकर ये समझ पाना आसान था उसके लिए कि जब उसने उस अजनबी आदमी को उस अनिश्चित, उस झिलमिलाती हुई भट्टी की रोशनी में देखा था तो शायद उससे गलती हो गई थी। बट दैट नाउ, परंतु अब, when he stood there in broad light, जब वो खुली रोशनी में खड़ा हुआ है, it was impossible to make him for an old acquaintance, उसे अपने पुराना परिचित उसे पहचानने में अब कोई गलती नहीं हो रही थी। What does this mean? He thundered, बताया कि वह दहाड़ कर बोलता है, इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, डिसिमुलेट का मतलब होता है कोई भी दिखावा करने की कोशिश नहीं करना। अजनबी उसने कोई दिखावा करने की कोशिश, कोई प्रयास नहीं किया। He saw at once that the splendor had come to an end, उसने he saw at once, तभी उस तुरंत उसने भाप लिया था कि उसकी शान और शौकत है उसका अंत आ गया है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती नहीं है श्रीमान जी। ही सेड, उसने कहा, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, मैंने कभी भी एक गरीब घुमक्कड़ के सिवा कोई और दिखावा करने की कोशिश नहीं की। एंड आई प्लेडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे देयर, टू स्टे इन द फोर्ज, मैंने तो केवल आग्रह किया था वहाँ पर भट्टी में रुकने के लिए इजाज़त मांगी थी। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, परंतु वहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। एट मोस्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, और बताया कि और मैं यहाँ से अगर यदि कोई हानि हुई भी है तो फिर भी मैं अपने चीथड़े, अपने जो फटेहाल कपड़े उन्हें पहनकर मैं यहाँ से जा सकता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर, ठीक है, आयरन मास्टर ने, लोहा मिल के मालिक ने कहा, हेजिटेटिंग लिटिल, थोड़ा हिचकिचाते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ज़्यादा ईमानदारी तो नहीं है पूरी तरह से इधर, फिर भी यू मस्ट एडमिट दैट, तुमने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करना चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इट द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, और मुझे इस बात में बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर शेरिफ है, शेरिफ मतलब पुलिस है, इस विषय में कुछ कहना चाहिए। तो द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, जो ट्रैम्प पे आवार है उसने एक कदम आगे बढ़ाया और मेज को अपनी हथेली के साथ, फिस्ट मुट्ठी के साथ धकेल दिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, चीज़ें क्या होती है। ही सर, बात क्या है। उन्होंने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप, ये पूरा संसार कुछ नहीं है, केवल एक बड़ी चूहेदानी है। एंड ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, और वो सारी चीज़ें जो तुम्हें मिली हुई है, आर नथिंग, वो कुछ नहीं है, बट चीज राइन्स एंड बिग एंड बाइट्स ऑफ पोर्क सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल। बताया कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, केवल ये क्या है, एक मांस का टुकड़ा है, एक चारा है आप लोगों के लिए अपने जाल में फंसाने के लिए, मुसीबत में डालने के लिए, सभी को मुसीबत में डालने के लिए ये एक चारे के रूप में रखा गया है। एंड इफ द शेरिफ कम्स, अगर यदि पुलिस वो आती है, नाउ एंड लॉक मी अप, और मुझे फॉर दिस, और ऐसा करने पर मुझे सलाखों के पीछे कर देती है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तब तुम श्रीमान आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर, जरूर याद रखना, दैट ए डे में कम, एक दिन आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ में वेंट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट कोट इन द ट्रैप, और बताया कि तुम भी कोई बड़ी चीज़ की पाने की लालसा रहेगी और तुम भी एक जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर लोहा मिल का मालिक है, वह हंसना शुरू कर देता है। दैट वाज नॉट सो बैडली सैड, बताया कि कहने में ज़्यादा बुरा नहीं है,
मिस्टर माई गुड फेलो, मेरे अच्छे दोस्त, परहैप्स वी शुड लेट द शरीफ अलोन ऑन क्रिसमस एवे, बताया कि शायद, ये कहना तो ठीक नहीं, शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या मतलब पहले की जो शाम है उस पर हमें जो शरीफ है उसको रहने ही देना चाहिए, मतलब उसे बुलाना ही नहीं चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, परंतु अब जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉक्टर सैड, परंतु जैसे ही, लेकिन जैसे ही जब वह आदमी दरवाजा खोल रहा था तो वह बेटी बोली कि आई थिंक, मेरे ख्याल से ही ought टू स्टे विद अस टुडे, इसे हमारे साथ आज रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि यहाँ से चला जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, इसके साथ ही दरवाजे के साथ गई और दरवाजा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड यू आर डूइंग, तुम ये भला क्या कर रही हो, सैड द फादर, पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड, वह जो लड़की है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी से खड़ी हो जाती है। हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, मैं नहीं जानती थी उसका जवाब क्या दिया जाए। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, इस सुबह बड़ी खुश थी, बड़ी खुशी महसूस कर रही थी। व्हेन शी थॉट दैट नाउ एंड होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग फॉर द पुअर हंग्री रिच, बताया कि और वह बड़ी खुश थी इस सुबह यह जानकर कि वह गरीब भूखे एक अभागे व्यक्ति के लिए कैसी घर पर बनी हुई जो क्रिसमस की जो व्यवस्था है वो करने जा रही है, और यह बात है उसके मन में बड़ी खुशी प्रदान कर रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड देन वाज वाई एंड दैट वाज वाई शी हैड इंस्ट्रक्टेड फॉर द वेगाबाउंड, बताया कि और इसीलिए वह जो ये बात सोच रही थी वह इस विचार को एकदम से खत्म नहीं करना चाहती, त्याग नहीं सकती थी, और यही कारण, दैट्स वाई, यही कारण था कि उसने उस आवारा का पक्ष लिया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, बताया कि मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। सैड द यंग गर्ल, उस नौजवान लड़की ने कहा, कि मैं इस आवारा के बारे में सोच रही हूँ जो यहाँ पर घूम रहा है। एंड सेड द यंगर, ही वॉक्स एंड वॉक्स अ होल ईयर, यह पूरे साल सिर्फ चलता रहता है। एंड देन देर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम, और बताया कि पूरे संसार में इसे कोई भी, पूरे देश में इसे कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वह चैन से रह सके और जहाँ पर वह जा सके, जहाँ पर जाकर वह अपने घर जैसा महसूस कर सके। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहाँ कहीं भी जाता है उसका पीछा किया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड द क्रॉस एग्जामाइन, हर जगह पर उसे गिरफ्तार होने का और सवाल पूछे जाने का डर वो सताता रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हियर जस्ट वन इन द होल ईयर, और मैं चाहूँगी कि वह हमारे साथ यहाँ पर एक दिन शांति के साथ गुजार ले, पूरे साल में केवल एक दिन। द आयरन मास्टर मबल्ड समथिंग इन हिज ब्रेड, आयरन मास्टर है वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाता है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोजर, वह अपनी बेटी का विरोध नहीं कर सकता था। ही कैन नॉट गो अगेंस्ट हिज डॉटर।